बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अगस्त 2024 रोज़ इतवार 7 सफ़र मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में किंग अब्दुल-अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न कुरत का आगाज़। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और तौक़्त रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल-लतीफ़ बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल शेख ने हफ्ता को मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल जो हुस्न कुरत कंपटीशन है और तफसीर कुरान कंपटीशन के फाइनल क्वालिफायर्स का आगाज़ किया। खादम हरम शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की ज़ेर निगरानी होने वाले इस मुकाबले में 123 मुल्कों के 173 शुरा हिस्सा ले रहे हैं। एसपी के मुताबिक मुकाबले के इंतज़ामात वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में हुक्काम, शुरा, उमरा ज़ायरीन और नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर इस्लामी अमूर ने बताया कि इस साल सऊदी अरब, उर्दन, पाकिस्तान और माली से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म और तजर्बे के हामिल लोगों के एक ग्रुप को जज के तौर पर नामज़द किया है। फ़ातिहीन को मजमूई तौर पर 40 लाख रियाल के इनामात दिए जाएंगे और तमाम शुरा को मजमूई तौर पर 10 लाख रियाल के इनामात मिलेंगे। सऊदी अरब में खजूर की सालाना पैदावार 1.6 मिलियन टन 124% खुद कफालत हासिल कर ली। सऊदी वज़ारत पानी और ज़राअत ने कहा कि मुल्क ने खजूर की काश्त में तोसी के ज़रिए 124% खुद कफालत की शरह हासिल की है, जबकि सालाना पैदावार 1.6 मिलियन टन से तजावज़ कर गई है। सऊदी अरब में पैदा होने वाली खजूर न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन खजूर है बल्कि कई इकसाम की खजूरों की वाफर मिकदार काश्त की जाती है। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब में 1,65,000 हेक्टर तक के वसी रकबे पर खजूर काश्त की जाती है। खजूर इंडस्ट्री में नुमाया इजाफा देखा गया है, जो सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है। रियाद रीजन खजूर के पैदावार में सर फहरिस्त है। सालाना पैदावार जो है 390,698 टन है। कसीम रीजन में सालाना पैदावार जो है 3,90,698 टन के साथ जो है दूसरे नंबर पर है। मदीना मुनव्वरा रीजन में खजूर की सालाना पैदावार 2,63,283 टन, जबकि अलशर्किया रीजन में 2,03,069 टन है। सऊदी अरब में 300 से ज़्यादा किस्म की खजूर पैदा होती है। उनमें सबसे मशहूर सुकरी, अल-खलास, अजवा, अल-सगाई और अल-सफरी शामिल हैं। सऊदी अरब में खजूर के दरख्तों की तादाद सऊदी अरब के तमाम खित्तों में 34 मिलियन से ज़्यादा है। जीसीसी सेक्रेटरी जनरल और जोसेफ बोरेल का टेलीफोनिक रब्ता। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदीवी और यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे बराए अमूर खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने हफ्ते को टेलीफोनिक रब्ता किया। रब्ते के दौरान जीसीसी और यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया, जो अक्टूबर में ब्रसेल्स में मुनक़द होगा। एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 20,471 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 1 अगस्त से 7 अगस्त 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 12,972 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,812 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,687 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,050 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 61 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। मकान किराए पर देने से पहले मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है? इजार पोर्टल ने अपने सरकारी अकाउंट पर कहा कि मकान किराएदार के हवाले करने से पहले मालिक उसमें ज़रूरी मेंटेनेंस कराने का कानूनन पाबंद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इजार ने कहा कि मालिक मकान का फ़र्ज़ है कि वह मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक मकान की हिफाजत के लिए ज़रूरी मेंटेनेंस करवाता रहे। इमारत को अच्छी हालत में रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। इजार का कहना है कि मकान में ऐसी कोई भी खराबी जिससे मकान से ज़रूरी इस्तेफादे में मुश्किल पेश आ रही हो, उसकी मेंटेनेंस भी मालिक मकान की जिम्मेदारी है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत मकानात और तजारती मराकज़ और दुकानों को किराए पर देने और किराए पर लेने वालों पर यह पाबंदी आयद किए हुए है कि वो इजार नेटवर्क के ज़रिए मुआहदों का इंदराज करवाए। 69% शहरी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में मुब्तला हैं।
بعض बुरी आदत के नतीजे में आंखें कुछ बीमारियों का शिकार हो सकती हैं जो बसारत को मनफी तौर पर मुतासर करती हैं। मिसाल के तौर पर तवील अरसे तक आंख का शदीद इस्तेमाल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आलात का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या बसरी थकावट के नाम से जाना जाता है जो आंखों की खराबी का बायस बनता है। किंग साउद मेडिकल सिटी में ऑप्टोमेट्री के शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल मज़नई ने अल अरेबिया से बात करते हुए बताया कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल में बढ़ती हुई तरक्की और उनके ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की वजह से लोग शदीद बसरी थकावट का शिकार होते हैं और यह मामूल की बात है। ताज़ा तरीन रिसर्च से पता चलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस बीमारी का शिकार हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक 66,577 लोगों में 69% को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का शिकार है, यानी 10 में से हर 7 लोग जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा वो लोग जो बगैर शीशे पहने स्क्रीन के सामने लंबे वक्त तक काम करते हैं, मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, उनमें कंप्यूटर सिंड्रोम की अलामात पाई जाती हैं। उन अलामात में आंखों में तनाव, खुश्की, आंखों में जलन और इसके अलावा विजन का धुंधलापन जैसी अलामात हो सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा इस सिंड्रोम के नतीजे में कुछ इजाफी अलामात भी महसूस की जा सकती हैं जैसे गर्दन और कंधे में दर्द, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की पोजीशन की वजह से कमर का दर्द भी हो सकता है। इसको रोकने और इसके खात्मे के लिए सेहतमंद तरीकों पर अमल करने की ज़रूरत है, जैसे कि बाकायदगी से चश्मों का इस्तेमाल, मुसलसल स्क्रीन देखने में वक्फा, रोशनी और आंखों और स्क्रीन के दरमियान फासले को एडजस्ट करना और आंखों और जिस्म की खसूसी एक्सरसाइज करना जैसी एहतियाती तदाबीर में शामिल हैं। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में बहुत ज़्यादा आसमानी बिजली गिरने की वजूहात क्या हैं? सऊदी अरब के माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला मसनद ने जज़ान के इलाके को अरब दुनिया में आसमानी बिजली कूदने का दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब में इलाकाई सतह पर आसमानी बिजली के चमकने की वाक़यात की शिद्दत में जज़ान का इलाका पहले नंबर पर आता है, जिसकी शरह फी 55 मुरबा किलोमीटर सालाना है। यहाँ तक कि यह तनासब बर-ए-आज़म और यूरोपीय बर-ए-आज़म और शुमाली अफ्रीका के तमाम मुल्कों से ज़्यादा है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि वायरल होने वाली सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो 5 साल पुरानी है, जिसमें एक शख्स को गाड़ी रोकने और उसके साथी को फरार होने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि उस वक़्त उनके खिलाफ तमाम कानूनी इक़दाम कर लिए गए थे। सऊदी अरब में सरकारी मुलाजमीन को अपने और करीबी रिश्तेदारों के असासों का सबूत देना होगा। सऊदी अरब में इंसदाद बदनवानी कमीशन ने हाल ही में काबीना से मंजूर होने वाले करप्शन की रोकथाम के नए ज़ाब्ता अखलाक की वजाहत करते हुए एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई। इस नए निज़ाम में सऊदी अरब में सरकारी मुलाजमीन को आमदन से ज़ायद असासे रखने पर तहकीकात का सामना करना होगा। इंसदाद बदनवानी कमीशन का कहना है कि अगर किसी मुलाजिम की आमदन और तनख्वाह के बरक्स उसके दौलत और असासों में अचानक इजाफा हुआ या उसके करीबी अजीज़ों की दौलत में इजाफा होना शुरू हुआ तो उसे उसका सबूत देना होगा कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, उसने ये रकम जायज़ ज़रिए से हासिल की है या काला धन किसी और ज़रिए से हासिल किया गया। मुल्क और अखबार के मुताबिक इंसदाद बदनवानी कमीशन का कहना है कि अगर वो इसके लिए कोई जायज़ ज़रिया साबित ना कर सका तो इस केस को माली तहकीकात करने वाली अदालत के सामने फौजदारी केस की शक्ल में पेश किया जाएगा। अगर मुल्ज़म अचानक दौलत के बारे में ठीक मालूमात ना दे सका और उसको जो है जायज़ ज़रिए का सबूत पेश ना कर सका तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट क्या रहे हैं? सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 10 अगस्त 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आजन वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 256 रियाल और 50 हलाला रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 293 रियाल और 14 हलाला रही है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 268 रियाल और 71 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 211 रियाल और 85 हलाला रही है। और इसके अलावा सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,95,191 रियाल में दस्तयाब रहा है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 64 पैसे, SCC पे 73 रुपये 33 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये 35 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 36 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 40 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 12 पैसे, STC पे 21 रुपये 94 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 84 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 92 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 94 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।